राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सत्संग मिलना चाहिए कहीं भी मिलो। सत्संग पर अमल करना चाहिए। सत्संग जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए, भलाई के लिए और उसके जीवन को सुधारने के लिए होता है। सत्संग जिसमें जीवन सुधार की ही नहीं बल्कि आत्मा उद्धार की बातें बताई जाती हैं। उन बातों पर अगर अमल किया जाए तो जीवन निश्चित रूप से सुधर भी जाता है और वो जीव इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए आता है वो उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन सत्संग के लिए लगन होनी चाहिए। लगन के बिना तो कोई काम नहीं होता। कोई भी काम करना चाहते हैं, जब तक हम उसमें दिल नहीं लगाते, उसके लिए मेहनत नहीं करते, तो उससे हमें लाभ नहीं बल्कि नुकसान ले सको। और सत्संग तो ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रकार से नुकसान तो होता ही नहीं है। सही मायने में सत्संग का सुनना होता है, सत्संग देखना नहीं होता बल्कि सुनना, सुन के उस पर गौर करना है। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में बड़े साफ शब्दों में कही है कि संतों के सत्संग में जाके पहला काम है दर्शन करना, उसके बाद है वचन का सुनना, तीसरी बात आगे कही कि उनको सुन सुन के मन के अंदर रखना और आगे है उस पर अमल करना। अमल करने का मतलब है जीवन में उतार लेना। जब तक उन बातों को हम अपनाते नहीं हैं, उन पर अमल नहीं करते हैं, तो चाहे सत्संग सारी जिंदगी सुनो, उसका उद्धार कल्याण नहीं होता। परंतु इसमें मन लगना बड़ा कठिन होता है। मन लगना इसलिए कठिन होता है कि इसमें कोई रस, आनंद और स्वाद दिखाई नहीं देता। हमें रस और आनंद किस चीज में आता है? भौतिक पदार्थ जिनको हम खाते पीते हैं, जीवा से उसका स्वाद, ज्ञान इंद्रियों से जिनका, कर्म इंद्रियों से जिसका हमें अनुभव होता है, वो खट्टा है, मीठा है, भला है, अच्छा है, दर्द देने वाला है या खुशी देने वाला है, उसको तो जान सकते हैं। लेकिन जो चीज अनुभव करने वाली है उसके लिए तो आदमी को बहुत गहन मेहनत करनी पड़ती, तब जाके कहीं उसको समझ आती है कि सत्संग चीज क्या है। कई बार आपने देखा होगा, देखा देखी लोग सत्संग में तो आ जाते हैं और कुछ दिन के बाद में दिखाई नहीं देती। इसका मतलब सत्संग उनको लगा ही नहीं। सत्संग की लगन जिसको लग जाती है वो दूसरी चीजों को छोड़ सकता है, सत्संग को नहीं। मीराबाई का उदाहरण देखो आप। सत्संग की लगन लगी थी, लाख कोशिश की, घर वालों ने कह दिया कि चाहे कुछ भी करो मैं सत्संग नहीं। प्रहलाद भगत को लगी थी, घर बार को त्याग दिया। ध्रुव को लगी थी, किसी की परवाह नहीं की। जो भी इस भक्ति के मार्ग में सच्चे मन से आया, माता भिलनी की बातें आपने सुनी है। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया पे गए थे बड़े बड़े महात्माओं को छोड़ के। उसके दिल में सच्ची लगन थी। जिसके हृदय में सच्चाई है, जो मालिक को अपने हृदय में बिठा लेता है, वो स्वयं आके उसको कहता है। परमात्मा स्वयं आके उनको संभालता है, पूछता है। लेकिन उससे पहले लगन हमारी होनी चाहिए।
जब तक हमारी लगन नहीं है तो क्या गुरु करेगा, क्या सत्संग करेगा, क्या नाम करेगा। तो इसलिए कहिए कि दर्शन करने से आदमी को शांति मिलती है। दर्शन का महत्व यही है कि जैसे व्यक्ति को, जैसी चीज को देखोगे उसमें जो भी गुण दोष है, देखने से उसके गुण दोषों पर दृष्टि जाएगी। अब गुरु का गुण क्या है कि ज्ञान देना है, शांति देना है, जीवन सुधार का है, नाम भक्ति का प्रचार है। तो एकदम जब उनके दर्शन करेंगे तो हमें प्रभु की याद आएगी। उनकी याद करने से ही हृदय में पवित्र विचार उत्पन्न होंगे। उनके दर्शन करने से मन में शांति होगी। इसलिए कहते हैं कि पहला काम है गुरु के दर्शन करना। दूसरा काम है उनके वचन को सुनना। सत्संग में आगे, सत्संग में देख लिया कितने लोग आए हैं, क्या बातें बताई हैं, लेकिन ध्यान उनमें होता ही नहीं, इधर उधर देखते रहते हैं और व्यर्था चले जाते हैं, भूल जाते हैं क्या कहा था क्या नहीं कहा था। लेकिन सत्संग में तीन चीजों को हमेशा खुला रख के आना चाहिए। दृष्टि खुली होनी चाहिए, ध्यान एक जगह लगाना चाहिए, बोलने वाला, उपदेश करने वाला गुरु है या कोई कथा सुनाने वाला है या कोई और बात आप जिससे पूछते हो बताता है, गौर से नहीं सुनोगे तो बातें अनसुनी हो जाती है, वो याद भी नहीं रहती। दर्शन करने के बाद सुनना होता है, देखना, सुनना और उसको हृदय में रखना। हृदय को खुला रखो, आंखों को खुला रखो, कानों को खुला रखो। इनको इसीलिए संतों ने तीन बंद लगाने भी बताए हैं। दुनियादारी की तरफ से उन तीन बंदों को अपनाना चाहिए कि कानों से किसी का बुरा नहीं सुनना चाहिए, निंदा चुगली मत सुनो। आंखों से कोई बुरी चीज को मत देखो और जबान से किसी को बुरा मत कहो। गांधी जी ने तीन बंदर रखे हुए थे मिट्टी के बना के। एक का हाथ मुंह पर था, एक बंदर का हाथ आंखों पर था, एक का कानों पर था। और उन्होंने जीवन का सार इन तीनों में कह दिया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये तो आम जीवन में भी अगर हम जीवन अपना लें इन चीजों को तो हमें बड़ी शांति मिलती है। और संतों के वचन तो हमारे दुष्कर्मों को धोने के लिए, पाप को नाश करने के लिए और हृदय को शुद्ध और पवित्र बना के उसको प्रभु के चरणों में लगाने के लिए होता है। और जिसने अपने हृदय में प्रभु को बैठा लिया उसको दूसरी चीज लगन सच्ची जब लग जाती है। माता भीलनी का मैंने कहा था कि जब दिल में आदमी को सच्ची प्रीत लग जाती है, छोड़ देता है सब कुछ। जिंदगी में एक ही वचन इंसान के जीवन को बदल के रख देता है। और हम तो रोजाना इतने लंबी चौड़ी बातें सुनते, फिर हमारा जीवन क्यों नहीं सुधरता? कुछ दिन के बाद में हम क्यों रास्ता भटक जाते हैं? क्यों हम नाम भक्ति और सत्संग को छोड़ देते हैं? कबीर साहब ने कहा कि गुरु को क्यों भूला मेरे भाई, गुरु को क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई। तेरी दुर्मति जो है, तेरी जो बुद्धि खराब होगी उसको ठीक की गुरु ने अच्छी अच्छी शिक्षा देके, फिर तू गुरु को क्यों भूल गया? गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु ने तुम्हें वो ज्ञान देके सारी बातें समझाई, फिर क्यों भूल गए तुम? और जब गुरु को ही भूल गए तुम्हारे पर ले रहे भी क्या गया? आदमी की दिल में जब दया है तो उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जब जिसके दिल में करुणा नहीं, दया नहीं, तो प्रेम नहीं होगा। जिसके दिल में प्रेम नहीं है उसके दिल में किसी के साथ लगाव और संबंध जुड़ नहीं सकता। जब माता भीलनी की उम्र शादी लायक हुई
उनके पिताजी ने शादी के लिए इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। शादी निर्धारित कर दी गई। बहुत से मुर्गे बकरे ये ला के इकट्ठे कर दिए। एक बाड़ा था जिसमें रखा गया उनको, उससे पहले उनके पास नहीं थे। माता भीड़नी ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी क्या है ये इतने किस लिए ले आए हैं जानवर यहाँ, पहले तो नहीं थे। कहने लगी बेटी तेरी शादी जब होगी ना, उसमें हम लोगों को जो भोजन देंगे, बारात आएगी, उनमें इनको परोसा जाएगा, इनको बना के। उसके दिल में बड़ी नफरत, एक बात ने जीवन बदल दिया उसका। आज माता भीलनी का कितने कहाँ त्रेता युग की बात कहाँ आज तक उनको याद किया जाता। उसने जब ये बात सुनी, कहने लगी मेरे एक शादी के लिए इतने जीवों का गला काटा जाएगा, ये हिंसा, ये पाप किया जाएगा। रात के टाइम जाके उस बाड़े के दरवाजे खोले, सब जानवर भगा दिए और कहते हैं कि आप खुद भी निकालिए, नहीं तो उसको सजा देनी थी। घर वालों ने क्या किया, सब जानवरों को स्वतंत्र कर दिया, उनको भेड़ बकरी मुर्गे जो भी थे, और खुद जंगल में अब ढूंढती फिरती है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। बोली मुझे ऐसी शादी की जरूरत नहीं है। उसको करने के लिए जब जीवों को शुरू में ही इतनी हिंसा होगी, इतने जीव मारे जाएंगे, ऐसी शादी की मुझे जरूरत नहीं है। जंगल में खोजती फिरती है कहाँ रहो। उन युगों में ऋषि लोग एकांत में जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में तप करते थे, अपने अपने आश्रम बना लेते थे, उनमें उनके शिष्य और वो रहते थे, और शिष्यों को गुरु ऋषि हर प्रकार की शिक्षा देते थे। तो वहाँ बड़े बड़े महात्मा थे, बड़े बड़े करनी वाले थे। उसको कोई ठिकाना नहीं मिला तो उनके पास गई तो वो रूप की भी इतनी सुंदर नहीं थी, काला रंग था, कोई भी उसको पास नहीं फटकने देता था। क्या करती बेचारी, रोटी दो चाहिए खाने के लिए, पेट के लिए इंसान पता नहीं क्या कर जाता है। इंसान को ये मजबूर कर देती है भूख। उसने एक तरीका निकाला कि सुबह सुबह उठ के ऋषियों के आश्रमों के आगे बुहारी निकालती, सफाई कर देती, और उसको कुछ जंगल में मिल जाता खाना पीने के लिए, कंदमूल फल खा के अपना गुजारा करती। कि महापुरुषों की सेवा करने से कहते हैं फल मिलता है। उनका रास्ता बुहार देती, कांटे बुहार देती, पानी भर के रखाती। ऋषियों को जब उठते सुबह पानी मिलता, सफाई मिलती, हैरान हो गए कि यार कौन काम करता है, आज से पहले तो कोई नहीं करता था। एक दिन उन्होंने रात को देख लिया उठ के कि कोई सफाई करती है, पानी लाती है। उसे पूछा क्यों, उसको धमकाया कि आइंदा के लिए हमारे लिए कुछ नहीं करना, और आइंदा के लिए यहाँ आना भी मत। मुश्किल होगी। आखिर में एक बूढ़ा ऋषि था, उसने देखा, बड़ी दया आई, कहने लगा बेटी मेरे पास। वो सेवा करती थी, उसका अंतिम टाइम आया जाने का, तो कहने लगी कि आप तो चले जाओगे, मेरा क्या हाल होगा। कहने लगे बेटी चिंता ना कर, श्री रामचंद्र जी आएंगे तेरी बिटिया। इसी बात को उन्होंने गांठ बांध ली, पूरा यकीन कर लिया कि मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया है श्री रामचंद्र जी आएंगे। यकीन की बात, ऐसी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इसी बात की रट लगा ली उसने, और कोई मंत्र नहीं रटा।
और कोई उसने ध्यान नहीं किया, ध्यान एक ही था, उठते बैठते सोते जगते। कि मेरे गुरु ने कहा है श्री रामचंद्र जी आएंगे मेरे पास, दर्शन देंगे मुझे। रोजाना सुबह उठती है, वहां से तो ऋषियों ने बंद कर दी थी। क्या करती है, जंगल से फूल तोड़ के लेके आती है, अपनी कुटिया को बुहारती है, पानी का छिड़काव करती है, जो भी वहाँ जंगल में फल मिलते हैं उनको लेके आती है, मुख्य रूप से बेर लेके आती है, और चख सक के देखती है मीठे हैं कि नहीं है। रोजाना लेके आती है, रोजाना जब नहीं आते फिर नए लेके आती है, कहती है श्री राम को तो ताज़ा दूंगी मैं, ये कल के तोड़े हुए हैं। और उसकी आस पक्की कि श्री रामचंद्र जी जब आए, बड़े बड़े ऋषियों के वहाँ आश्रम थे, सब देखते रह गए श्री रामचंद्र जी माता भीरणी के पास है। जो जिसको याद करता है सच्चे मन से वो उसके पास होता है। और उनको इतना मान और सम्मान दिया, माता सबरी को उन्होंने नवदा भक्ति बताई, और इतना प्रेम किया कि वो देखती ही रह गई, दूसरे ऋषि देखते रह गए, सब आके वहाँ खड़े हो गए कि हमारे पास तो नहीं आए, और देखो ये कैसी है, ना रूप की ना कि ये काम की, हम तो इसको अछूत समझ के आने भी नहीं देते थे, पटकने नहीं देते थे, शिकायत करने के लिए आ गए कि जी इसके पास तो आगे हमारे पास श्री रामचंद्र जी ने उस माता की इज्जत करवाने के लिए भीलनी सबरी के क्या बोले, ऋषि कहने लगे जी हमारे तालाब का पानी इसने खराब कर दिया, दूषित कर दिया, पीने लायक पानी नहीं रहा, ये पानी ऐसा हो गया जैसे रक्त है, कृपा करके ये ठीक करो। कहने लगे आप बड़े बड़े भक्ति करने वाले हो, तप करने वाले हो, नाम जपने वाले हो, आप दिखाओ आप में से कोई एक एक जाओ, और जो भी इसमें जाके पानी को छुएगा तो उससे ये साफ हो जाएगा, उसको मान लेंगे ये बहुत बड़ा या मतलब करने वाला है। अब सब के सब नीचा देखते हैं, सोचते हैं कि हम अगर गए नहीं हुआ तो, लेकिन सब जाते हैं, जाके कहते जाके देखो तो, करके तो देखो। क्या शक्ति थी कि प्रभु अपने भगत को सम्मान और इज्जत दिलाने के लिए काम किया। सारे के सारे गए, पानी से कुछ नहीं, पानी वो का वो रक्त रूपी रहा। सबरी को कहा कि माता आप भी जाओ, बोले कि ये लो, हम इतने बड़े बड़े महात्मा लोग तो वहां जाके आ गए, हमारे से नहीं हुआ, ये इसने क्या भक्ति की है, क्या करनी की है, इसके करने से क्या हो जाएगा। लेकिन वो भी कहने लगी प्रभु मेरे करने से क्या होगा, आपकी कृपा से, हम इनसे ही नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े ऋषियों से, आपकी कृपा से होगा, सब आप करो। बोला कि आप जाओ। माता सबरी गई, पानी को छुआ भी नहीं, पास जाते ही सारा पानी मोती की तरह चमकने लगा, सब की सब गर्दन नीचे हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि वो हमारी तरह नहीं थी कि देखा देखी नाम भी ले लिया, सत्संग भी मान लिया, गुरु भी बना लिया, लेकिन गुरु ज्ञान को नहीं माप रहा। गुरु ने जो रास्ता दिखाया उस पर नहीं चले। एक पल के लिए भी कभी ना नाम का सुमरण किया, ना कभी ध्यान किया, ना अभ्यास किया, ना किसी की सेवा की, ना कोई दान पुण्य किया, पर उपकार नहीं जाने, पर हित नहीं जाने, तो ना दिल में दया प्रेम हुआ तो नाम भक्ति कैसे आ जाएगी। नाम भक्ति तो इंसान तभी कर सकता है जब वो इस राज को समझ ले। हम तो अपने घर में, परिवार में, रिश्ते में, नाते में, दुनिया की चीज़ों में इतने फंस जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं
कि भक्ति की ओर से तो एकदम बेमुखी हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। दुनियादारी की तरह बड़े सचेत रहते हैं, खाने पीने में मस्त होते हैं, सोने के लिए रात को तो जो काम करना होता है दिन में करते हैं, दिन का काम रात में करते हैं। ना खाने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। प्रकृति का नियम है कि वो एक नियम के अनुसार चलती है, और हम उसके नियमों का विरुद्ध काम करने लग जाएंगे तो नुकसान हमें होगा। आज जो दुनिया में आप हालात देखते हैं, जवान जवान मौत हो जाती हैं बैठे बैठे, नए नए जो रोग पैदा हो गए हैं, बीमारी का पता नहीं चलता, छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? नहीं तो कितनी लंबी उम्र होती थी उन जमानों में। हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, हमारे आचार विचार सही नहीं है, हम उल्टी सीधी चीज़ों को खाने में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। रोग बीमारी चाहे कितनी भी क्यों न लग जाए, फिर भी जीभ के स्वाद से उसको छोड़ते नहीं। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और कई तो बीमारियों का नाम ही पता नहीं होता। डॉक्टर भी देख के इनकार कर देते हैं कि हमने बीमारी तो देखी नहीं कभी। अगर इंसान प्रकृति का जो नियम है उसी के अनुसार चलता रहे, उसके मुताबिक काम करे, समय पर जगना, समय पर सोना, समय पर काम करने, उससे आदमी का शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी उसका स्वस्थ रहता है, विचार भी शुद्ध और पवित्र बनते हैं। और हर उसको जब मन शुद्ध है, शरीर स्वस्थ है, तो किसी भी काम में लगे, उस काम में निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। पर हम जो तकलीफ उठाना मंजूर कर लेते हैं, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। वो आदतें किसने लगाई हैं? हमने बढ़ाई है, और हम ही उसको छोड़ सकते हैं। अगर इंसान सच्चे मन से मन में एक पर्ण पक्का करने निश्चय कर ले, तो दुनिया की ऐसी चीज है कि इंसान उसको ना कर सके। संतों ने यही बात कही है, इसीलिए हठ योग चलाया। वो हठ करते थे, कोई त्याग करते वक्त खान पान छोड़ देते थे, दुनिया की चीज़ों के रस आनंद त्याग देते थे। क्या उनकी उम्र कम हुई? ना उम्र कम हुई, ना उनको रोग तकलीफ लगी, ना उनको दवाई बीमा की कोई ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ती? इनकी ज़रूरत जब पड़ती है जब हम प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू करते हैं। तो इंसान का खान पान शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए। आदमी का खान पान से तो शरीर बर्बाद होता है, और कुसंगति से इंसान के विचार खराब होते हैं, और दूसरी जो चीज़ अनावश्यक हम अपने शरीर में डालते हैं, उससे हमें रोग और बीमारियां लगती हैं। इन चीज़ों का पहले परहेज करते हैं तो एक आम बात भी कह देते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। इंसान का धन चला जाए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, फिर कमा लेगा। अगर उसका शरीर में रोग लग गया, दवाई पानी लेके वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके विचार जो दूषित हो गए हैं उनका सुधरना बड़ा कठिन हो जाता है। विचारों की शुद्धि कहाँ होगी? संतों ने जो आश्रम और सत्संग की प्रथा चलाई वो इसीलिए है कि भटके हुए जीवों को शिक्षा देके सही रास्ते पे लाया जाए, उनको ये चेत कराया जाए कि देखो इस दुनिया में ये जीवन बार बार नहीं मिलता। और जब हमारे विचार जो सत्संग में आके बैठते हैं, विचार वही लेके आके बैठ गए, तो चाहे कितना भी बैठे रहो, यहाँ बैठ के वही सोचते हैं, यहाँ तो सुना ही नहीं हमने कुछ भी। क्यों कि जो आदमी जहाँ रहता है उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं जैसे हालात में रहता है। इसलिए संगति का भी प्रभाव है। इंसान की संगति बुरी होगी, सुधरना मुश्किल होगा।
संगति उसकी अच्छी होगी, वो इंसान कभी न कभी अच्छा जरूर बन जाएगा। जिस प्रकार से एक चींटी चीनी के पहाड़ पर रहती थी, मिश्री का पहाड़ था, हमेशा मिश्री मिश्री खाती थी, मीठी थी। एक बार एक नमक की पहाड़ पर रहने वाली चींटी थी, वो कहने लगी कि मेरे यहाँ निमंत्रण है आपका। नमक वाली कीड़ी गई और उस पहाड़ पे जाके उसने बोला कि आपके पास तो आपको कैसा लगा। उसने बेचारी मिश्री दी खाने के लिए, बोली कुछ नहीं, ये तो कड़वी है। बोले फिर वो कहने लगी कि मेरे यहाँ किसी दिन उसके पास गई तो मिश्री वाली पहाड़ पर रहने वाली थी। उसने जाके देखा तो उसकी चखा, उसने नमक दिया उसको, तो नमकीन था। बोले तेरा तो ये है नमकीन है। बोले तेरा भी तो ऐसा ही था ना, तेरा मुंह देखा। नमकीन वाली कीड़ी का उसने मुंह देखा तो मुंह में नमक की डली थी। उसने कहा कि नमक की डली को निकाल, ये डली को निकाल, मेरे पहाड़ की वो जो मैंने मिश्री दी थी उसको खा। जब उसने उसको खाया तो उसको पता लगा कि हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन तेरे वाले खा के देखते थे तो यही है। कहने का मतलब जिसके मन में विचार अगर पहले से ही भरे हुए हैं और वो सत्संग में आके बैठ जाता है, तो मन के बुरे विचार जब तक नहीं निकले तो अच्छे विचार उसमें कैसे जाएंगे। अच्छे विचारों को लेने के लिए पहले अपने मन को खाली करना पड़ता है। वहां जाके अपने बुरे विचारों को पहले दूर करो, जो कहते हैं उनको गिन गिन के अपने हृदय में रखो, चुन चुन के उनको याद करो, और याद करके समय समय पर उन वचनों के अनुसार जब भी जीवन में कोई ज़रूरत पड़ती है वो बात बड़े काम आती है। वो फिर आदमी कहता है कि वो कि किसी वक्त में बात बताई थी और आज वो बात सत्य हो गई। और उन बातों को अपनाते अपनाते जो शुद्ध पवित्र भावना वाली बातें होती हैं वो हृदय को इतना शुद्ध बना देती हैं कि फिर उसमें बुराई की चीज़ वो इंसान अपनाता नहीं, अपने दिल में आने ही नहीं देता। क्यों? उसको भेद लग जाता है कि बुराई से तो इंसान को हर प्रकार से हानि, नुकसान और दुख ही है, लेकिन अच्छी बातें हैं वो आदमी को चाहे वक्त बुरा भी आ जाता है और वो इंसान अगर अच्छे विचार वाला है तो कोई नहीं, समय बदलता है, उसका अच्छा वक्त आ ही जाता है, क्योंकि वो बदला नहीं, बुराई की ओर वो गया ही नहीं। सत्संग इसी प्रकार से इंसान को ये सिखाता है कि दुनियादारी के काम है वो तो करो, अच्छे करो, हर प्रकार से सुखी रहो, लेकिन उसके साथ साथ जो तुम्हारा कल्याण करने वाला है वो तो नाम ही है। क्योंकि दुनिया में बार बार ये जन्म लेना मरना सबसे बड़ा दुखदाई है। इस जितना दुख किसी चीज में भी नहीं है। परंतु गुरु के पास अगर जाओगे तो गुरु तो इस प्रकार से आपको सुधार देगा जिस प्रकार से पारस पत्थर के पास अगर लोहा लगा दिया जाए तो उसको सोना बना देते हैं। या एक कीड़ा होता है भृंगी, उसको भृंगी कहते हैं। वो आवाज करता है भूं भूं भूं, उसके कोई बच्चे नहीं होते खुद के। वो क्या करता है कि जाता है कीड़े को डंक मारता है किसी दूसरे को और उसको लेके आता है और मिट्टी के घरोंडे में बंद कर देता है और उसको बंद करके फिर अपने यहाँ वो गीत सुनाता है उसको। और कुछ दिन के बाद में जब देखता है तो वही कीड़ा उसी जैसा भृंग बन जाता है। तो संतों का मत तो ऐसा है कि जो संतों के संग में जाता है वो उसको पारस जैसे सोना बना देते हैं लोहे का। गुरु भी इसी प्रकार से बिगड़े हुए को, भटके हुए को, रास्ते से जो आदमी गलत रास्ते पे चल पड़ा है उनको सुधार देते हैं और सोने की तरह बना देते हैं और उनको अपना वो ज्ञान देके उसे भृंगी की तरह से उसको बना देते। लेकिन लगन सच्ची हो
संतों ने कही गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन कठिन क्यों है? उसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो लगन पक्की लगा ले, अगर मेहनत करे तो उसका भी, लेकिन मेहनत कैसी होगी? वो मेहनत ऐसी होगी जिसमें क्या है, पपैया एक जानवर छोटा सा, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाए, वो एक ही बूंद का प्यासा पूरे साल में जब नक्षत्र की बूंद ऊपर से आती है उसको ऊपर से ही लेता है। वो किसी सागर तालाब नहर का पानी नदी का पानी नहीं पीता। सिर्फ जब वो ऊपर से बूंद आती है तो ऊपर ही उसको बूंद का पानी पूरा साल की प्यास बुझ जाती है। और जब वो प्यासा होता है तो वो आवाज लगाता है पीहू 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 पीहू। ये आवाज उस लगाता है तो मालिक उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बारिश करता है वो अदर से। लेकिन वो बूंद ऐसी वैसी बूंद नहीं होती, वही बूंद शिप समुद्र में रहती है, पानी है समुद्र में सारा, लेकिन वो ऊपर की बूंद उसके मुंह में पड़ेगी तो ही मोती बनती है, नहीं मोती नहीं बनता। वही ऊपर की बूंद एक है, एक ही बूंद है। वो अगर पानी के तवे पर गिरी तो वो तो एकदम जल के खत्म हो जाएगी। संगति का दोष है ये। और वो बूंद अगर किसी गिद्दड़ के मुंह में पड़ गई तो हकला जाएगा, पागल हो जाएगा। वही बूंद केड़े में पड़ गई तो कपूर बन जाएगी। कई ये कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कि वो स्वाति बूंद जो है वो उसमें अलग अलग जिनसे मिलती है, सारे गुण हैं उसमें। अगर वो शिप में गिरती है मोती बनती है, लेकिन अगर सरद के मुंह में गिर जाती है तो जहर ही बनेगी। तो अलग अलग चीजों में संग करने से बूंद एक थी, गुण एक था, लेकिन जैसे की संगति करी वो वैसा ही हो गया। उसी के अनुसार बन गई। सर्प में जहर बनी, शिप में मोती बनी, केड़े में कपूर बनी। और अगर वो गंदी जगह में पड़ी तो गंदगी में ही शामिल होगी जाती। लेकिन लगन कठिन बता दी ना, उसकी लगन कठिन क्यों है कि उसी की तरफ में वो पपैया पीहू पीहू की आवाज लगाते लगाते अगर प्यासा हो जाता है, मुंह सूख जाता है, और अगर वो किसी नदी या समुद्र में गिर जाता है तो क्या करता है, अपना मुंह बंद कर लेता, उस पानी को अपने अंदर नहीं जाने देता। इसलिए कही है कि उसकी तरह से जो लगन लगाता है अपने गुरु को मान के, और उसकी लगन में इतना विश्वास, श्रद्धा, यकीन, दृढ़ होना चाहिए, संकल्प उसका पक्का होना चाहिए, तो इतनी जो मेहनत करता है वो लगन बड़ी कठिन है, आसान नहीं है। इसीलिए नहीं टिक पाते सत्संग में, क्योंकि संतों का जो तरीका है बताने का उसमें मेहनत करनी पड़ती है। दुनियादारी के और चीज तो कितने भी कर लेंगे आप। कोई बता दिया कि दिया जला लेना, रोजाना जला दोगे, मंदिर में जाया ना, रोजाना जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जाने वाले भी अगर अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं तो मंदिर ने क्या फायदा दिया? फिर तो ठीक है कि मंदिर में गए, परण करके आए, बुरी आदत थी उसको त्याग दिया, फिर तो फायदा है आपको। लेकिन मंदिर में जाते हो, घर आके शराब पी लेते हो, क्या किया आपने? किसी देवता की पूजा करते हो, घर में मांस और अंडे पकते हैं, कौन सी पूजा हुई है? या परमात्मा को देवताओं को भी मूर्ख मानते हो कि उनकी तुम्हारी वो पूजा को मान लिया? उनको कैसे मान ले? इसीलिए इंसान की पहले है कि विचारों की शुद्धि होनी चाहिए। और आगे कही कि ये तो ऐसे शूरवीरों का काम है। दुनियादारी की चीजों से आदमी लड़ लेगा, शारीरिक बल की जरूरत है वहां, लेकिन यहाँ आत्म बल की जरूरत है। आत्म बल किस चीज से होगा? नाम भक्ति से पैदा होता है आदमी को। नहीं तो सब डरे हुए रहते हैं, कभी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जिसका आत्म बल होता है वो घबराता नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसमें गुण है, ये प्रभु वाला गुण है, ना वो मरती है, ना जड़ती है, ना गढ़ती है। इसी प्रकार से जब उसको जागृत कर लोगे, उसमें शक्ति आ जाएगी, उसकी पहचान हो जाएगी,
तो आत्मबल तुम्हारा जाग जाएगा। आत्मबल को जगाने की आवश्यकता है। आत्मबल किससे जाए? नाम भक्ति से जगेगा। और नाम भक्ति कहाँ से? गुरु से मिलती है। गुरु शक्ति का सागर है, गुरु शक्ति का भंडार है, जहाँ से शिष्य को सारी चीज़ें वहाँ से मिलती, ज्ञान वहाँ से मिलता है, ध्यान वहाँ से मिलता है, भक्ति वहाँ से मिलती है, उसके दुर्गुण वहाँ से दूर होते हैं और वही उनको प्रभु से मिलाते हैं। इसीलिए गुरु की पूजा कही, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु की हर पूजा क्यों करो? परमात्मा हमने कभी देखा नहीं, गुरु को हमने देखा है। गुरु से हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। गुरु वो कड़ी है जो हमें परमात्मा से मिला देगी, क्योंकि उनके पास वो तरीका और वो रास्ता है। लेकिन गुरु के वचन की पालना करते चले जाओ, जिससे गुरु, अगर तुम्हें लगे कि इसमें तो गुरु का अपना, गुरु किसी को कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जिस वो शिष्य का भला ही भला चाहता है, उसका अपना खुद का हित नहीं होता। और शिष्य ये भ्रम कर ले कि गुरु ने ये गलत बात बताई है। गुरु गलत बात क्यों बताएगा? गुरु का क्या स्वार्थ है? अगर गुरु स्वार्थी है, गुरु लालची है, गुरु झूठा है, गुरु कपटी है, तो गुरु नहीं है। उस गुरु के पास जाना भी नहीं चाहिए। संतों की तो लीला संतों ने खुद बताई है कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। संत तो इस संसार को सही रास्ता दिखाने के लिए ही आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, उनका हित चाहते हैं। उनको अपना स्वार्थ और लालच क्या है? वो तो दुनियावी आदमी है। अगर उसको लालच है तो, अगर स्वार्थ है तो, किसी को धोखा देता है तो, किसी का बुरा करता है तो, वो गुरु नहीं है। आदमी ये पहचान भी कर सकता है। इसीलिए कई गुरु बनाइए जान के, पानी पीते छान के। गुरु को जान के बनाना चाहिए। अगर तुमने किसी को गलत गुरु के पल्ले पड़ गए तो तुम्हें खुद भी डूबा हुआ तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? उस गुरु का पल्ला पकड़ो जो तुम्हें पल्ले पार कर दे। अगर लाली गुरु लो बीच इस लालची, दोनों खेलने दाओ, अध बीच में डूब सिर चट पत्थर की नाव। गुरु लो भी और लालची है तो वो तो इस प्रकार से शिष्य को भी ले डूबेगा जैसे पत्थर की नाव बना के कोई तरना चाहे, बीच में डूब जाएंगे दोनों। गुरु तैरने वाला है, गुरु डबोने वाला नहीं है। गुरु का ज्ञान जीव को, जैसे कबीर साहब ने कहते हैं, कबीर साहब दुनियादारों को कहते हैं कि तुम कहते उलझाओ हारी, मैं कहता सुलझाओ हारी, कि तुम दुनियादारी के लोग तो उलझाने वाली बात कहते हैं, लेकिन मैं सुलझाने वाली बात कहता हूँ। नाम भक्ति राम भक्ति जो करते हो, पैसा टका कुछ नहीं लगता। हाँ, मन जरूर लगाना पड़ेगा। जो मन दुनिया को दे रखा है वो दुनियादारी कोई काम नहीं आने वाली, कोई साथ देने वाला नहीं है। जीवित तो ये बैल की तरह जोतेंगे, मरने के बाद जो है कोई याद ही नहीं करेगा, सब भूल जाते हैं कुछ दिन के बाद में। इसलिए अपना तुम्हारा हित किस में है? तुम्हारा खुद का काम तो नाम से होगा। हाँ, दुनिया में रिश्ते हैं, नाते हैं, फर्ज है हमारा, कर्तव्य है हमारा, उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। बाप को बाप का कर्तव्य निभाना चाहिए, माँ को माँ का निभाना, भाई को भाई का, पिता को पिता का। जो जिस हालात में है और या जिस जगह पे है उस जगह पर उसको न्याय करना चाहिए। जो जो उनका प्रति कर्तव्य होता है, संतान को अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। जो दुनियादारी के कामों में भी अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाता है, वही आदमी भक्ति के मार्ग में भी सफल होता है। जो ये काम नहीं जानता, नहीं करता, नेक रास्ते पर चलने वाले के बिना वो किसी का भी हित नहीं कर सकता। इसलिए सबसे उत्तम चीज सत्संग है। सत्संग में जाते जाते कभी न कभी इंसान के दिमाग में आती है कि मैं भी इस रास्ते पे चलूं, मैं भी बुराई को छोड़ूं, और छोड़ देता है इंसान। समय लगता है, रोजाना एक काम करते करते करोगे ना, अभ्यास बन जाता है। अगर सच्चे मन से
क्या अगर सारी जिंदगी गलत करते रहे, अजामेल की बात आती है कि अजामेल ने पूरी जिंदगी पाप कर्म किए और आखिर में अपने लड़के का नाम नारायण रख लिया महात्माओं के कहने से। महात्माओं की सेवा की, महात्माओं ने कहने लगे जी मेरा कल्याण कैसे होगा? बोला कि आपको हम जो है नाम दे देते हैं, मंत्र बता देते। बोले राम का नाम मैं नहीं लूँगा। बोला चलो राम का नाम नहीं लेना, हम तरीका बता देंगे आपको। उसको एक घर में लड़का हुआ, उसने कहा इसका नाम नारायण रख लिया। उसका नाम नारायण रख लिया लड़के का। घर में कोई काम होता तो नारायण नारायण कह के बुलाता, कहते आखिरी वक्त आया तो उसे नारायण जम के दूत आगे मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, नारायण मुझे छूटा। तो कहते हैं प्रभु खुद आया और लेके गया, क्योंकि नारायण नाम परमात्मा का है। अरे जिसने सच्चाई से नहीं कही है, जो कोई भक्ति करे कपट से वाह को भी अपनाऊं, श्याम दामदन भेद से सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बनी। कहते हैं प्रभु मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत जहाँ चाहते हैं, क्या क्या किया भक्तों के लिए? कहते हैं पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। ये काम किए प्रभु ने। पग दाबे नहीं दाबे, सुदामा के दाबे पर कृष्ण जी ने। पग धोए के नहीं, दाबे भी, सेज बिछाई के नहीं, नौकर बनूं हजाम बनूं, सैन भगत बना के नहीं राजा के लिए, जाके उसका कोट दूर किया। जहां जिसने याद किया उसके लिए आया कि नहीं, द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं? जिसने सच्चे मन से याद किया, अगर कपट से भी उसको कोई याद कर लेता है तो भी उसकी संभाल करता है, और जो सच्चे मन से उसको याद करेगा तो उसकी क्या हालत होगी। हम गलत आदतों के कारण जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आदमी का खुद का जीवन बर्बाद, परिवार का जीवन बर्बाद, दुनिया में बदनामी, और क्या लेके जाता है कि उसका नाम तक कोई लेना नहीं चाहता। सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलने वाला आदमी होता है, सब चाहे उसको कोई पसंद ना करता हो, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका भी आता है तो भी उसके बारे में कोई कुछ कहता नहीं। कहते हैं ये तो भगत आदमी है। सही रास्ते पे चलने वाला काम अपना सुधारता है, मान दूसरे लोगों से पाता है, और ऐसा करते करते उसका फिर मन में ये धारणा बन जाती है कि मैं अगर गलत करूँगा तो वो जो बेइज्जती होगी वो सहज नहीं होगी। इसलिए अच्छे काम पे चलते हुए आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए। दान पुण्य जो तुम्हारी श्रद्धा है करना चाहिए। भूखे गरीब की मदद तुम्हें करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए। कोई दीन दुखी गरीब लाचार आदमी मिलता है और उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसकी सहायता करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये। तो माँ बाप को देवी देवता के समान उनकी पूजा करनी चाहिए। अरे घर में शंकर मरे प्यासा, बार करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। माँ बाप को तो पानी नहीं देते, सत्संगों में आके गुरु के गीत गाते हो, क्या देगा सत्संग तुम्हें? पहली पूजा माँ बाप की करो तुम्हारे घर बैठे। बेशक मंदिर ना जाओ, बेशक किसी गुरु के पास ना जाओ, बेशक कोई नाम मत जपो, अपने माँ बाप की पूजा करो, सेवा करो, प्रेम करो, और उनसे मीठा बोलो, मेरे पास आ जाइए तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन सच्चे दिल से उनकी सेवा जो करता है और उनसे जो आशीर्वाद पाता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। वो उनके माता पिता उनको सच्चे मन से जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। उनके दिल से निकली हुई सच्ची आवाज होगी, और सच्ची आवाज प्रभु की आवाज होती है, क्योंकि जिसके दिल में कपट नहीं होता, बुराई नहीं होती। इसीलिए कही कि भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार के सती और एक सती अपने पति के साथ अग्नि में जल जाती है, तो गुरुमुख को भी इसी प्रकार से अपने गुरु से इतनी लगन होनी चाहिए। उसके लिए अपना सब कुछ तन मन धन की बाजी जो लगाता है वही सफलता पाता है। और जिंदा इंसान कभी जल सकता है क्या? हमारे देश में जो
महान अपनी सती हुई, पतिव्रता हुई, उन्हें माता सीता का नाम, माता अनुसुईया का नाम, सती सावित्री का नाम और कितने हैं, वो सच्चे मन से अपने पति की थी। अब सावित्री की कहानी बताई जाए तो यमराज से अपने पति को जिंदा ले आई। यमराज से आज तक दुनिया की मिसाल है कि एक बार इंसान के प्राण निकल जाए कभी दोबारा आ नहीं सकता, लेकिन सती सावित्री अपने पति को यमराज से ले आई वापस। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है तो उसको भक्ति की उसकी जरूरत क्या है। कहानी लंबी हो जाएगी, अब मैं बताना नहीं चाहता। एक सती के कारण तो शेख फरीद का जीवन बदल दिया था। शेख फरीद ने 36 वर्ष तक जो मेहनत करी, जंगलों में गया, त्याग किया, भक्ति की, प्रभु को याद किया, एकांतवास किया, बड़ा तप किया, बड़ी साधना की। जब उसमें सिद्धियां शक्ति ये आई कि एक दिन कुछ जानवरों को उसने बोल दिया, वो शोर कर रहे थे और वो ध्यान में बैठा था। उसने कहा कि तुम मर जाओ, सारे जानवर मर गए। उसने देखा पाप कर दिया, लेकिन खुशी ये होगी मेरे अंदर तो शक्ति आ गई, सिद्धियां आ गई मेरे। अब मेरी माँ को जाके कहूंगा मैंने जिस काम के लिए आपने भेजा था मैंने वो शक्तियां हासिल कर दी। परंतु ख्याल आया कि ये तो पाप कर दिया मैंने। बोला कि तो मैं मार सकता हूं तो मैं जिंदा भी कर सकता हूँ। उसने कहा कि पक्षियों जिंदा हो जाओ, जिंदा होंगे। बस फिर तो उसके चल दिया कि उसी टाइम चल दिया, घर जाऊंगा माँ को बताऊंगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसको इस रास्ते पे लगाया था। या इसकी माएँ भी नोट करो, अपने बच्चों को संभाला करो, संभालते नहीं उनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, गलत आदत में पड़ जाते हैं, वो आदतें छूटती नहीं हैं, वो हर प्रकार से बर्बाद कर जाते हैं। तुम 9 महीने तक अपना अंश दे दे के जिसको पैदा करते हो ना, और फिर उसको अपना दूध पिला के बड़ा करते हो, और फिर तुम्हारे सामने अगर कुछ गलत हो जाता है और वो चला जाता है, तुम्हारे पास क्या रह जाता है? तुम जिंदा लाश की तरह तो फिरते हो, लेकिन वो दुख ढोते ढोते तुम्हारा दुख पूरी जिंदगी तुम्हारे कांटे की तरह दिल में खटकता रहता है। तो अच्छा ये है कि उन बच्चों को जैसे परवरिश की है ना, उसके बाद भी उनको संभाला करो कि गलत रास्ते ना चले जाएं, गलत संगति में ना पड़ जाएं, गलत चीज़ों का प्रयोग करना ना सीख जाएं। उनकी संगति एक बार बिगड़ गई, उनकी आदत पड़ जाएगी। आदत इंसान की बदलनी बड़ी कठिन होती है। उनको हमारे देश में ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने वीरों की, दया की, प्रेम की, भक्ति की, संतों की ये बातें बता बता के उनको सूरवीर बनाया, उनको संत बनाया, उनको महापुरुष बनाया, उनको योद्धा बनाया, उनको देशभक्त बनाया। किन ने बनाया? आप माताओं ने बनाया। लेकिन आज हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान कम देते हैं। गए वो तुमसे, संभाल किया करो बच्चों की, अच्छी शिक्षा दिया करो उनको, गुरु भगत, प्रभु भगत, माता भगत और बुजुर्गों के प्रति उनमें प्यार पैदा करो। मैं ये चीज़ें बहुत जोर दे के समझाता हूँ, क्योंकि मैं समाज के हालात देखता हूँ। जब आप जैसे अपना दुखड़ा यहाँ रोते और बताते हो ना, वो देखा नहीं जाता। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि वो हालात किसने पैदा किए? हमने किए। जब तो उनको दे दे के कह दिया, क्योंकि अपने रस के लिए, अपने आनंद के लिए, कि तुम्हारे काम में बाधा नहीं करेगा, जा चला जा, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तुम, और वो पीछा फिर तुम्हारे से सदा के लिए छुटा लेता है। होती है नहीं ये बात? होती है कि नहीं? होती है ये बात। इसलिए कहाँ भक्ति, कहाँ सत्संग, क्या करोगे तुम? बात में सती की करता था। सती का पति जब मर जाता था, चिता के अंदर जिंदा जाके जल जाया करती थी, परवाह नहीं। इतनी लगन कैसे होगी? तभी तो कबीर साहब ने बात कही कि गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है। दिखता बड़ा आसान है काम, लेकिन कोई करके देखे जब पता। स्वादु तो बहुत मिलेंगे, सुख के भोगी सारे हैं, सबको सुख चाहिए, सबको इज्जत चाहिए,
सबको मान चाहिए, लेकिन ना सेवा और काम नहीं करना। उनको तो मुफ्त में मिल जाए सब कुछ। मान बढ़ाई के भूखे हैं, झूठे कपट का रास्ता अपनाते हैं, धोखाबाजी करते हैं, छल कपट करते हैं, थोड़े से लालच के लिए अपने आप को बेच देते हैं। कोई अपना उनका मान सम्मान नहीं है। जिस इंसान का आत्म सम्मान नहीं, क्या करेगा वो? आत्म सम्मान वो आदमी वही रखता है जो ईमानदारी से, सच्चाई से अपना जीवन जीता है, जिसमें कोई लालच स्वार्थ नहीं है, जो परहित पर उपकार के काम करता है, दान पुण्य के काम करता है, वो ये काम करता है, वो भक्ति भी करेगा और उसकी भक्ति सफल भी होगी, क्योंकि उसके विचार शुद्ध है, उसका जीवन पवित्र है, उसका हृदय में शुद्ध विचार है। जिसके शुद्ध विचार, शुद्ध भावना नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो भक्ति इंसान को सिखाती है कि पहले अपने जीवन को सुखी करो, घरों में सुख शांति रखो, और जो भली जगह में बैठ के अच्छे वचन सुनो, शिक्षा की बातों को अपने हृदय में रखो, किसी का बुरा ना करो, क्योंकि कर्म की मार बुरी है। कर्म जो करोगे लौट के तुम्हारे पास वो आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अब ये तो है नहीं कि बोते तो जो हो, फिर गेहूं काटने की सोचो, गेहूं नहीं होगा, जो ही मिलेगा। करनी करे तो क्यों डर, करके क्यों पछताए, बोए पेट बमूल का तो आम कहाँ से खाए। आम नहीं लगेंगे, बमूल में तो कांटे होंगे, तो कांटे ना बो। आगत में मत नारे बोवे, सोड़ लगेंगी तेरे, मत नारे बोवे सोड़। क्या करो? जो तो को कांटा बोवे रे, जो कोई तो कोई कांटा बोवे रे, तू बोवा को फूल अगत में मत नारे बोवे, सूल लगेंगी तेरे, मत नारे बोवे सो। चंदन बिरवा कद नहीं सींचा, चंदन बिरवा कद नहीं सींचा, सींचे आके बबूल गगत में मत नारे बोवे, सूल लगेंगे तेरे, मत नारे बोवे सो। ये मत सोच हिसाब नहीं है, ये मत सोच हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल गत में मत नारे बोवे, सूल गत में मत नारे बोवे, सूल लगेंगी तेरे, मत नारे बोवे सो। धन संपत्ति तेरे सब लूट जाएंगे, धन संपत्ति तेरे सब लूट जाएंगे, जिन देखे रहा फूल अगत में मत नारे बोवे, सूल लगेंगे तेरे, मत नारे बोवे, सूल लगेंगे तेरे, मत नारे बोवे सो। कह कबीर कोई कोई चेत, कह कबीर कोई कोई चेत, गल पड़ी है भूल अगत में मत नारे बोवे, सूल लगेंगी तेरे,
मत न्यारे बोवे सूड़े गगन में, मत न्यारे बोवे सूड़े। आज जो बोते हो वो कल काटना होगा, इसलिए वो अगत है। अगत में आज बोते हो कल मिलेगा, तो उस अगत में अभी कांटे ना बो, जो बोओगे वही तो मिलेगा। लेकिन तुम ये ना भी सोचो तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा बिछाता है तुम फूल बिछाओ, क्योंकि कांटे बिछाने वाले को तो कांटे मिलेंगे, तुमने तो फूल बिछाए थे तुम्हें फूल मिलेंगे। इसलिए बुरा करने वाले का भी बुरा ना करो, सबका भला करने के ख्याल विचार रख के अपने जीवन में सुख खुशी रखो, शुद्ध विचार रखो, और बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर की सेवा करो, सबसे प्यार करो, मीठा बोलो, जो तुम्हारे से होता है तन से मन से धन से सब की सेवा किया करो, सब जीवों पर दया करा करो। मालिक आप पर दया करेगा और हर प्रकार की खुशी मौज बख्शेगा। मालिक सबको शक्ति दे कि आपका जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, खुशियों से आपका जीवन बीते और खुशियों से घर भरा रहे। राधा